नमस्कार, मैं विजय और आप देखना शुरू कर चुके हैं द उड़ता बिहार। आज हम बात करेंगे सीवान जिले के बड़हरिया विधानसभा के ऊपर और हमारे साथ मौजूद हैं धर्मेंद्र सिंह पटेल जो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के काफी करीबी हैं। स्वागत है धर्मेंद्र जी, स्वागत है आपका। आपको भी नमस्कार और आपको चैनल को भी नमस्कार और पूरे दर्शक को भी नमस्कार। जिस तरीके से बिहार में क्राइम का ग्राफ बढ़ा है, जिस तरीके से भय मुक्त अपराध मुक्त बिहार बनाने का नीतीश कुमार ने वादा किया था के मुकाबले बहुत ज्यादा क्राइम का ग्राफ बढ़ गया है, इस पर क्या कहेंगे? क्राइम का ग्राफ बढ़ा नहीं है। अब कोई अपना जमीनी विवाद हो, आपस में पारिवारिक विवाद हो, तो जितना विवाद हो रहा है वो कहीं ना कहीं पारिवारिक या आपसी विवाद ही हो रहा है। अगर कोई क्रिमिनल कोई अपराध कर रहा है, कोई भी अपराधी अपराध कर रहा है, तो उसको रोड पर पुलिस दौड़ा करके काउंटर करती है और नहीं तो जेल के भीतर होता है, और नहीं तो 3 फीट जो है जमीन के नीचे जो है गाड़ दिया जाता है। प्रशासन उसको गाड़ दे रही है 3 फीट नीचे। तो आप जो है देख रहे हैं अभी पटना वाला जो घटना हुआ उसमें आज 2 लोगों का काउंटर हुआ है आरा में, आप देख रहे हैं। और क्राइम बढ़ा नहीं है, सुशासन की सरकार चल रही है। कोई सुनियोजित तरीका से पहले जो 2005 के पहले जो हो रहा था अपहरण उद्योग जो चल रहा था, आज कहीं है क्या? पहले जो मोटरसाइकिल छिनतई हो रहा था, आज कहीं है क्या? पहले मोटरसाइकिल खरीदने के लिए लोग जाते थे, अपने बेटिया को दहेज देने के लिए लोग मोटरसाइकिल खरीदने जाते थे, तो गांव में 5 आदमी को बोलते थे कि थोड़ा चलना है मोटरसाइकिल खरीदने, किसी तरह वहां से घर लाना है। और आज 12 बजे रात में भी बड़ी आराम से लोग जाते हैं और मोटरसाइकिल से कहीं न्योता वगैरह करके आते हैं। मोटरसाइकिल हमको लगता है कि 100-200 से कम बिक्री पर डे सिवान में नहीं है, लेकिन उस समय एजेंसी वाले लोग तरसते थे कि दिन में एक आध कोई कस्टमर आ जाए। आज वैसा कहीं दिख रहा है? आज हजारों हजार की संख्या में मोटरसाइकिलें बिक रही है। आराम से माताएं बहनें घर से निकल के आराम से आती है, जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई सुनियोजित तरीका से क्राइम नहीं कर रहा है ना। अब उस समय जो अपहरण लोग चलता था, जो अपहरण करके फिरौती ली जाती थे, लोगों से रंगदारी ली जाती थे, कोई भी व्यवसायी जो है नहीं छूटता था उस समय 2005 के पहले। आज कोई कहीं रंगदारी का नाम है, कहीं अपहरण का नाम है, कहीं मोटरसाइकिल छिनतई का नाम है। आज जो है सुशासन की सरकार चल रही है और लोग अमन चैन से जी रहे हैं। हत्याओं का दौर जारी है। आरजेडी नेताओं का कहना है कि बिहार में लगातार हत्याएं हो रही है और जो नीतीश सरकार है, मोदी सरकार है, वो सिर्फ विरोधियों को निशाना पर ले रही है और शहाबुद्दीन का भय दिखाकर बिहार में अपनी राजनीति सेक रही है। ये तो सच्चाई है कि क्या 2005 के पहले हत्या नहीं होता था, मतलब लाशें बिछती थी। हत्या का तो बातें उन लोगों को महारत हासिल था। हत्या पुलिस सिर्फ लाशें पहले 2005 के पहले ढोती थी। आज जो है पुलिस के भय से क्रिमिनल या तो जो है कहीं ना कहीं क्रिमिनल भागे फिरता है, एक क्राइम करता है तो उसका काउंटर हो जाता है। हम पहले ही आपको बताए कि अगर कोई क्रिमिनल अगर एक भी क्राइम करता है तो उसका काउंटर जो है पुलिस दौड़ा के काउंटर कर देती है, जो आज आरा में आपको दिखा, नहीं तो सलाखों के नीचे भीतर चल जाता है। तो ये सच्चाई है। पुराने 2005 के पहले का समय दौर देखिए और आज का दौर देखिए। उस समय घर से जो है बाहर लोग नहीं निकलते थे, दुबक के घर में रहते थे और सिवान लोग नहीं जाना चाहते थे डर से। और जो सिवान जाता था उसके घर के लोग बहारा भागते थे कि हे काली माई, हे बोरम बाबा, हमार बाबू सुरक्षित चल आवस, हम यौन बा लड्डू चढ़ाए। लेकिन आज के दौर में देख रहे हैं कितने आराम से, शांति से, अमन चैन से लोग जी रहे हैं, खा रहे हैं। आज जो है क्राइम, वो जो खेत पर जो आपसी विवाद में किसी तरह का घटना दुर्घटना होता है तो क्राइम में नहीं आता है, और जो क्राइम कर रहा है वो जो है पुलिस दौड़ा के काउंटर कर दे रही। शहाबुद्दीन के नाम पर कब तक डरा कर लोगों से वोट लीजिएगा आप लोग? शहाबुद्दीन की नाम की बात नहीं है।
वही बात होता है कि 2005 के पहले का दिन नहीं लौटे, यहाँ का जनता जो है वही चाह रही है। एक आदमी वोटिंग नहीं ना करता है, पूरे जनता वोट देती है। उन लोगों के विरोध तब तक वोट करेगी जब तक उन लोगों का नाम और पार्टी जिंदा रहेगा, तब तक उन लोगों के विरोध जो है अमन चैन के लिए, शांति के लिए, विकास के लिए बिहार की जनता, सिवान की जनता उन लोगों के विरोध, आरजेडी के विरोध और उन लोगों के विरोध वोटिंग करते रहेगी और एनडीए को जिताते रहेगी। काहे कि इसमें जो है शांति, अमन चैन की सरकार है, विकास की सरकार है। तो विकास पर, अमन चैन के नाम पर, शांति के नाम पर सिवान और बिहार की जनता जो है एनडीए को वोट करती रहेगी, और जिसमें उसको शांति मिले और अमन चैन मिले। आपकी जब सत्ता नहीं थी, जब बिहार में कांग्रेस की सत्ता थी, आरजेडी की सत्ता थी, उस समय एनडीए नेताओं के द्वारा बोला जाता था कि सीबीआई ईडी तोता है। आज भी तो वही हाल है। ऐसा नहीं है, अगर कहीं कुछ कोई करता है, चाहे वो सरकार किसी की हो, एनडीए की सरकार हो, तो जो गलती करता है वो फंसता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी का ये ऐलान है कि हम न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं, जो जैसा करता है वो जो है फंसेगा। ये कांग्रेस की शासन की बात जो कर रहे हैं, तो कांग्रेस के शासन में आपको याद होना चाहिए कि उन लोगों को 2G स्पेक्ट्रम घोटाला आपको याद होगा, 2 लाख करोड़ का घोटाला कांग्रेस के शासन में हुआ था। और आपको उस समय सुरेश कलमारी खेल मंत्री हुआ करते थे, कॉमनवेल्थ घोटाला 70,000 करोड़ का हुआ था, ये कांग्रेस के ही जमाना में हुआ था। आपको कोयला घोटाला, कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला, कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला करीब 2.5 लाख करोड़ का था, कांग्रेस के शासन काल में हुआ था। और 20,000 करोड़ का आपको हसन अली घोड़ा व्यवसायी का नाम याद होगा, हवाला, उसमें जो है 20,000 करोड़ का घोटाला हुआ था। आपको याद होगा स्टाम्प घोटाला, कौन, SM राजू था, 20,000 करोड़ का घोटाला था। आपको याद होना चाहिए यूरिया घोटाला, जो 125 करोड़ का घोटाला था, जो नरसिंहा राव के समय में घोटाला हुआ था। तो कांग्रेस जो है घोटालों की सरकार थी और घोटाले पर ही चलती थी और घोटाला ही घोटाला होता था। आपको याद होना चाहिए प्रतिभूति घोटाला, हर्षद मेहता वाला घोटाला जो कई हजार करोड़ का था। आपको याद होना चाहिए चावल घोटाला, आपको याद होना चाहिए उड़ीसा कोयला घोटाला, आपको याद होना चाहिए चावल घोटाला, बंगाल का चावल घोटाला, आपको याद होना चाहिए झारखंड का कोयला घोटाला। ये घोटालों की सरकार थी और घोटालों पर ही चलती थी। वैसे सैकड़ों हजारों ऐसे घोटाले कांग्रेस के राज में और शासन काल में हुआ था। तो हुआ था उस समय अगर ईडी अपना काम कर रही थी तो एनडीए के कोई भी नेता ऐसे नहीं, मतलब किसी का बयान था। ईडी अपना काम करती है, सीबीआई अपना। आपके भी सरकार में कई राज्यों में बीजेपी नेताओं को भ्रष्टाचार में सम्मिलित पाया गया है। ऐसा एक भी ऐसा केस नहीं आएगा। अगर कोई आरोप लगाता है तो उसमें जांच होती है तो निर्दोष निकलते हैं कोई भी एनडीए या बीजेपी के नेता। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी के सरकार में और नीतीश कुमार जी के सरकार में, एनडीए के शासन काल में कोई भ्रष्टाचारी या पार्टी का हो या कोई बच सके। और कोई भी अगर पार्टी का, एनडीए का कोई भी नेता अगर वैसा घोटाला में कहीं भी संलिप्त नहीं है, कहीं किसी का नाम नहीं आया। आज के जमाने में भी पूर्णिया जैसे जगह पे डायन बताकर एक ही परिवार के 5 लोगों को मार दिया जाता है। क्या ये क्राइम नहीं है? ये क्राइम में नहीं आता है। ये जो है लोग पुराने जमाने में डाइन भूतिन, लेकिन सरकार जो है उस पर सख्त जो है कार्रवाई करती है। कहीं उस तरह का घटना होता है तो उसके लिए एक्ट है, कहीं भी उस तरह की दुर्घटना होती है तो वो जो है प्रशासन अपना काम करती है। ऐसा ये जो है क्राइम में नहीं आता है। आरजेडी नेताओं का कहना है, तेजस्वी यादव हुए, लालू प्रसाद यादव हुए,
कि जो भी ईडी और सीबीआई काम करती है वो भाजपा जिसके यहाँ भेजती है उन्हीं के ऊपर छापेमारी होता है। भाजपा जैसे बोलती है वैसे वो लोग काम करते हैं। सच्चाई है कि अगर इसी सरकार में इसी में अगर कोई भ्रष्ट अफसर है तो वो पकड़ाया है कि नहीं? तो अगर इसी सरकार में कोई भ्रष्ट अफसर है, भ्रष्टाचार किया है तो वो पकड़ाता है। और उन लोगों में तो ईडी और सीबीआई का मतलब इतना हुआ है, भूत सवार है कि वो लोग सोता है तो सपनों में भी बराते रहता है। सपना उन लोगों को आता है, ईडी सीबीआई आ गई, सपना में वो लोग उठ जाते हैं, सोए रहते हैं। तो उन लोगों का तो बातें नहीं करना है, काहे कि उन लोगों को सपनों में ईडी और सीबीआई याद आती है। बढ़िया विधानसभा में क्या आपको लगता है, जेडीयू या बीजेपी? जो भी गठबंधन का नेता आएगा उसको हम लोग मदद करेंगे और जिताएंगे, अपार बहुमत से जिताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी धन्यवाद, आपके चैनल को भी धन्यवाद।